हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स पढ़ना पे। हम लोग क्लास 10th के मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चैप्टर वाइज से कर रहे थे और जो भी आपके प्रीवियस बिहार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं उनको भी। इस सीरीज में टोटल 31 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कहूँगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास जाके एक बार जरूर कर ले, ताकि जो भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका छूट गया हो वो आपका कवर अप हो जाए। प्रीवियस क्लास का प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे आपको हम आई आइकन पे दे देंगे, या हम इसी क्लास के सबसे लास्ट में डिस्प्ले पे ही उसका प्लेलिस्ट दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। फिलहाल क्या है, हम आज क्लास शुरू कर दें। हम लोग जस्ट इसके पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 7 जो है निर्देशांक ज्यामिति के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे थे और उसमें कुछ क्वेश्चन किए भी थे। तो अपना कलम कॉपी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए हमारे साथ पढ़ना। ये रहा आपका क्वेश्चन बोर्ड पे जो हम आज करने वाले हैं। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 तक हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे। आज क्लास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 44 से आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में 44 शब्द बोल रहा है कि बिंदुओं ए यानी 3,4 और बी -3,8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियमक होगा, मतलब निर्देशांक होगा। नियमक मतलब निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट। अर्थात दो बिंदु दिया गया है, ये आपका दिया है ए और एक और बिंदु दिया गया जो है बी। इन दोनों का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया कितना है, 3,4 और इसका बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है -3,8। बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसके मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु मतलब बीच से, बीच वाला बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी इसका मान हम x और y मान लेते हैं। चलिए ठीक है, तो कह रहा है इस मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा। आप लोग जानते हैं कि मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का नियमक, नियामक कैसे लिखा है, नियामक ऐसे लिखा है ना, नियामक का नियामक होगा। फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला x2 यानी x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2, ये फॉर्मूला होता है। चलिए इसके बराबर मध्य बिंदु, अगर मध्य बिंदु इसका नाम क्या है, अगर इसका नाम मानते हैं P मानते हैं, तो P का ये कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा। चलिए निकालते हैं, P का कोऑर्डिनेट चलिए निकाल लेते हैं। क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका x1 को कितना दे रहा है। आप लोग जानते हैं कि पहला बिंदु को हम x1 y1 बोलते हैं और दूसरा कॉमा को हम क्या है, दूसरा बिंदु को x2 y2 बोलते हैं। ठीक है, चलिए आपका x1 दिख रहा है कितना 3 प्लस x2 कितना दिख रहा है आपका -3 बटे 2 y1 कितना दिख रहा है आपका, y1 दिख रहा है आपका कितना 4, तो 4 प्लस y2 कितना दिख रहा है आपको 8 दिख रहा है। y2 कितना हो जाएगा हमारा 8 बटे 2। अगला स्टेप क्या होगा आपका 3 -3 बटे 2 कॉमा ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 4 में 4 8 कितना 12 हो जाएगा, 12 2 फाइनली कितना हो जाएगा, पी बराबर आपका हो जाएगा 0 बटे 2 कॉमा कट जाएगा 6 बार में, यानी 6 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो बोल सकते हैं पी का कोऑर्डिनेट कितना होगा 0,6 होगा। ठीक है, ये आपका मध्य बिंदु, पी मतलब क्या है, मध्य बिंदु, इस रेखाखंड का, रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु कितना लिखा गया आपका, पी आ गया, जो कि कितना है आपका 0.6। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, 0,6, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, अगर उतारना चाहें तो फिर क्या है हम अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है कि बिंदु आर x1 y1 और एस आर x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक होंगे। ये फॉर्मूला जो आपका होता है क्या है, फॉर्मूला ही पूछ रहा है, फॉर्मूला क्या होगा। देखो क्या कौन सा फॉर्मूला किससे मैच कर रहा है, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2 कौन है, देखिए तो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या, क्वेश्चन नंबर 45 का क्या होगा आपका, ये फॉर्मूला आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 45 का ऑप्शन नंबर बी, यानी जस्ट फॉर्मूला बोल रहा है कि दो बिंदु दिए हों तो उसके उन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु को कैसे निकालेंगे। ठीक है, किस नियम से निकालेंगे, किस फॉर्मूला से निकालेंगे, तो वही फॉर्मूला से पूछ रहा था, जो फॉर्मूला हमारा ये होता है।
मध्य बिंदु के नियमक जानने का फॉर्मूला ये होता है एक रेखाखंड का। अगला क्वेश्चन बढ़े, चलिए फॉर्मूला है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 करो, ठीक है। चलिए इसको पहले मिटा देते हैं हम, फिर क्या अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। ये क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, बिंदुओं 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी है। क्या दूरी है आपको निकालनी पड़ेगी। दो बिंदु दिए गए हैं, अब बोल रहा है कि उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा आपको निकालनी है। पहला बिंदु आपको दिया गया है 2,3, ठीक है, और दूसरा दूरी आपको पहला बिंदु दिया गया इतना और दूसरा बिंदु दिया गया है इतना। अब बोल रहा है क्या है, इसके बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। बीच की दूरी कितना होगा, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, इस दूरी को निकालना है, ठीक है। तो नाम इसको मान लेते हैं, कोई इसका नाम पी मान लेते हैं, इसका नाम क्यू मान लेते हैं। अर्थात क्या आपको पी क्यू का मान निकालना है, क्या है पी क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क, इसकी दूरी निकालना है, ठीक है। आप जानते हैं दूरी किसी अगर दो बिंदु दिया रहे, निर्देशांक दिया रहे, तो दूरी सूत्र की मदद से क्या है हम उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है। और दूरी सूत्र हमारा क्या होता है, वो होता है दूरी सूत्र जो होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर √, ठीक है। ये हमारा क्या होता है दूरी सूत्र होता है। इसकी मदद से क्या है, अगर दो बिंदु दिए हों तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी की हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए हमारा जानते हैं पहला बिंदु कहलाता है x1, बाई 1 और दूसरा बिंदु कहलाता है x2, बाई 2, x2, बाई 2, सही है। फिर क्या है आपका x2 आपको देखा कितना रहेगा -2, x आपको दिख रहा है -2 माइनस x1 दिख रहा है कितना 2 दिख रहा है, इतना का स्क्वायर प्लस बाई 2 कितना दिख रहा है आपको, बाई 2 दिख रहा है आपको 3, और बाई 1 कितना दिख रहा है, ए भी दिख रहा है आपको कितना 3 ही दिख रहा है, 3 का स्क्वायर। तो भले 0 आ जाएगा यार, -3 आगे बढ़ते हैं, क्या देखें क्या होता है, 0 आएगा क्या होगा, नहीं 0 नहीं आएगा, क्या देखिए तो माइनस में प्लस हो जाएगा, नहीं चलिए सही है। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका -2 और -2 कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 3 में से 3 चलेगा कितना 0 हो गया, 0 का स्क्वायर। अगला स्टेप आपका क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका -4, तो -4 गुने -4 कितना होता है माइनस प्लस हो जाएगा, 4 16, 16 प्लस में आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 16 प्लस में आ गया आपका, और मिटा दे इसको तो तरफ नहीं रहे नहीं, और प्लस क्या है 0, फाइनली देखिए कितना आएगा √16। आप लोग जानते हैं 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, यानी 4 मात्रक बोल लीजिए या 4 इकाई बोल लीजिए, वही क्या आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। चलिए वीडियो रोकिए, इसको भी उतार लीजिए, फिर क्या है अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है। उतार लिए, अगर उतारना चाहें तो उतार लीजिए, ठीक है। उतार इसको, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक डैश होता है। मूल बिंदु का किसी भी ग्राफ में, ये आपका एक्स एस हो गया, ये तुम्हारा वाई एस हो गया, मूल बिंदु इसको हम मूल बिंदु बोलते हैं। इस मूल बिंदु का हमेशा कोऑर्डिनेट कितना होता है 0,0 होता है, ये मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। चलिए ये तो बस कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला आप क्या है, स्लाइड हमको चेंज करना पड़ेगा, अगला स्लाइड देखते हैं क्या बोल रहा है, इसको बना देते हैं। ये अब क्या है अगला स्लाइड देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 हो गया, अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 48 है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 48, ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 सबसे बोल रहा है कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी, यानी कितनी होगी।
सिंपल देखिए, पहले ग्राफ में क्या है, ग्राफ इतना आपका है, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग जानते हैं बिंदु कितना है, 2,3 बिंदु दर्शाना है। दो मतलब एक्स पे अगर 1 2 हो जाएगा और 1 2 3 हो जाएगा, तो 1 2 3 हो गया। इसमें बोल रहा है 2,3 मतलब ये एक्स वाला हो जाएगा 2 और वाई वाला कितना हो जाएगा 3। तो मतलब यहाँ पे इसको इस बिंदु क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 2,3 है। ठीक है, इस बिंदु क्या नाम है आपका, 2,3 आपके ग्राफ पे। ठीक है, चलिए तो जरा देखिए क्या बोल रहा है कितना की दूरी मूल बिंदु से होगी, यानी इसकी दूरी मूल बिंदु से होगी। मूल बिंदु कितना आपको दिख रहा है, यहाँ देखो मूल बिंदु। मूल बिंदु कोऑर्डिनेट कितना होता है, वो कोऑर्डिनेट आपको होता है 0,0। देखिए तो एक कोऑर्डिनेट और दूसरा कोऑर्डिनेट, इन दोनों के बीच की दूरी निकालने बोल रहा है। क्या निकल जाएगा हमको, क्या है, दूरी फॉर्मूला मदद से निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। आप लोग जानते हैं सिंपल कि मूल बिंदु से दूरी निकालना हो किसी भी दिया गया बिंदु के, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट एक होता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये क्या होता है, लिख सकते हैं, तो मूल बिंदु से दूरी का क्या है, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप लोग पिछले क्लास में इसको बताए थे। दरअसल होता है क्या है, दूरी फॉर्मूला क्या है, ये थोड़ा सा ड्राइव फॉर्म है। अगर देखिए दूरी फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 और का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है देखिए, तो आपका x1 और y1 का 0 0 हो जाएगा, तो अपने आप 0 0 अपने आप खत्म हो गया। क्या सिर्फ x2 और y2 रहा, वही क्या है, x स्क्वायर y स्क्वायर बोल रहे हैं। ठीक है, तो उसी दूरी फॉर्मूला का क्या है, संक्षिप्त रूप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, छोटा सा रूप, ये आपका फॉर्मूला होता है। सिंपल फॉर्मूला रखिए, आपका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर मतलब कितना, देखिए 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4, या सिंपल लिख लीजिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस वाई मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। देखिए पानी कितना आ गया, ये आपका आ जाएगा 4 प्लस 3 3 9, कितना आ गया आपका √13 इतना इकाई। ठीक है, आपका बोलेगा मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितना होगा, ये आपका हो गया √13 इकाई। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, अगर उतारना चाहें तो। फिर क्या अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ठीक है, उतार लिए, आगे बढ़े। ये हमारा दूरी तय करना था, निकालना था हमको, क्या ये दूरी को उतार लिए। चलिए अब क्या मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला बिंदु क्या है दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 49। ये बोल रहा है आपसे कि बिंदु 4,-1 और बिंदु 2,3 के बीच की दूरी होगी। क्या दो बिंदु दिया गया है, बिंदु आपका दिया गया है 4,-1 और दूसरा बिंदु आपको दिया गया है 2,3। और क्या है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो क्या है, दूरी फॉर्मूला मदद से क्या है, इसके दोनों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए निकालते हैं। दूरी सूत्र क्या बोलता है हमारा, दूरी सूत्र हमारा बोलता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या बोलता है हमारा, ये दूरी सूत्र हमारा बोलता है इस तरह से। देखिए तो हमारा x2 की देखिए कितना है, आपको जानते हैं पहला क्या होता है x1 होता है और y1, दूसरा बिंदु बोलते हैं x2, y2। ठीक है, चलिए आपको x2 कितना दे रहा है, आपको 2 दिख रहा है, 2 माइनस x1 कितना दे रहा है आपको, x1 दिख रहा है कितना 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, √2 में तो रबे करेगा ही, और प्लस y2 दिख कितना, y2 दिख रहा है आपका 3 माइनस y1 दिख रहा है यहाँ पे -1 दिख रहा है y1 इतना का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। कोऑर्डिनेट सही है, कोऑर्डिनेट सही है बिल्कुल। अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, अगला स्टेप आपका हो जाएगा -2 का स्क्वायर होल स्क्वायर है प्लस कितना हो जाएगा 3 और -+1 का होल स्क्वायर। सही है, माने कितना हो जाएगा आपका -2 का स्क्वायर करिएगा तो मास में प्लस होगा नहीं 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना प्लस और ये कितना 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माने कितना देखिए आ गया, ये आपका आ जाएगा 4 प्लस 4 चक 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। फाइनली कितना आ गया आपका, आ गया √20। √20 को क्या लिख सकते हैं हम, इसको आवाज गुणनखंड कर लीजिए, तो √20 का आवाज गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 5 क्या है, √20 का आवाज गुणनखंड हो गया। इसमें 2 जोड़ा आ गया मतलब क्या है, 2 जोड़ा आ गया मतलब 2 बाहर आ जाएगा, और जो जोड़ा नहीं आया वो अंदर में रहेगा, यानी इतना आएगा, इतना इकाई। इसको इकाई बोल लीजिए या क्या मात्रक बोलिए, जो आपका ऑप्शन में है उसको बोल लीजिए। ठीक है, तो कितना है √2 √5, ऑप्शन में क्या होगा आपका
ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में 49 का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी अब क्या होगा सही आंसर होगा। चलिए, अगर उतारना चाहें तो वीडियो रोकिए और इसको भी उतार लीजिए, फिर क्या है अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। ठीक है, उतार लिए। उम्मीद करते हैं वीडियो रोक करके आप इसको क्या है उतार लिए होंगे। अब क्या है अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 से बोल रहा है कि बिंदु 6,-5 का कितना बोल रहा है एक्स का नियमांक, मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा। आप लोग जानते हैं इस कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई लिखा हुआ होता है इस तरह से। आपको देखिए पहला मतलब पहला वाला क्या होता है, पहला वाला एक्स वाला होता है। अर्थात यहाँ पे एक्स का नियमांक कितना हो जाएगा, नियमांक कितना हो जाएगा आपका, दिख रहा है कितना 6 दिख रहा है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 6 क्या है आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आसान सा क्वेश्चन था, बस क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कभी कभी कोई कोई क्या है आसान क्वेश्चन भी दे देता है। ठीक है, चलिए तो आप क्वेश्चन बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक्स एच पर बिंदु जो कि बिंदु इतना और इतना के समान दूरी पर है, कौन दूरी बताने हैं। चलिए देखें, मिटा दे इसको हम, चलिए मिटाते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 51 जो बोल रहा है एक्स एच पर बिंदु जो कि बिंदुओं ए यानी -1,0 और बी यानी 5,0 से समान दूरी पर है, वो बिंदु कौन सा होगा। सिंपल क्या है, दो बिंदु दिया गया। ठीक है, दो बिंदु आपको दिया गया, जो कितना है, इसका नाम ए है, इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया आपका -1,0 दिया गया। ठीक है, और एक और बिंदु दिया गया आपका जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है जो है बी, इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है 5,0 और बोल रहा है ऐसा कोई इसके मतलब बीच में पॉइंट है जो एक्स एच पे कितना पे है, वो एक्स एच पे है। तो एक्स एच बोल लीजिए, फिलहाल क्या है हमारा एक्स एच है। ठीक है, तो बोल रहा है इस बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना होगा, अर्थात इसका नाम क्या है, इसका नाम एम मान लेते हैं। और क्या बोल रहा है समान दूरी पे है, अर्थात बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं हम, यहाँ पे ए एम बराबर होगा क्या है बी एम के। ठीक है, यानी ए एम और बी एम दोनों दूरी क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या है समान दूरी पे है। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसको कोऑर्डिनेट देखना चाहें क्या लिखेंगे हम, इसको लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं हम, एक्स कोऑर्डिनेट पे है तो एक्स का कोऑर्डिनेट तो रहेगा, लेकिन वाई का कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि क्या ये क्या है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट पे है। जब भी कोई भी कोऑर्डिनेट में मतलब कोई भी ग्राफ में अगर जो बिंदु कोई एक्स एच पे है उसका एक्स का मान तो कुछ रहेगा, लेकिन वाई का मान क्या है ये 0 रहेगा, वाई का मान क्या है 0 रहेगा हमेशा। ठीक है, वाई का मान क्या होगा 0 ही होगा। ठीक है, ये बोल रहा है एक्स एच पे, अर्थात क्या है एक्स का मान तो कुछ रहेगा लेकिन वाई का मान क्या 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सिंपल क्या है, आपको जो बोल रहा है ना कि ए एम बराबर बी एम है, तो इसी से क्या है आपको इस कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट का मान मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग जानते हैं दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र आपका होता है दूरी सूत्र का इस्तेमाल आएगा यहाँ कर देते हैं दोनों दूरी के लिए, इस दूरी के लिए और इस दूरी के लिए। ठीक है, चलिए करते हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस √by2 - by1 का होल स्क्वायर, इतना बराबर क्या am का मान हो गया। अब bm का मान भी इसी फॉर्मूला के हिसाब से निकाल लेते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस by2 - by1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ पे आपका पहले हम am के लिए लिखते हैं। ठीक है, am के लिए अब क्या है देखिए am हमारा आ जाएगा x1 और by1 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा क्या आ जाएगा, ये हमारा x2 और by2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो फॉर्मूला क्या है x2 - x1, x2 कौन कितना देगा आपको x दिख रहा है, तो x माइनस क्या दिख रहा है आपका x2 - x1, x1 कितना दिख रहा है आपको x1 -1, तो -1 यहाँ हो जाएगा इतना का होल स्क्वायर प्लस by2 कितना दिख रहा है आपको, by2 दिख रहा है यहाँ पे 0 माइनस by1 कितना दिख रहा है आपको, by1 दिख रहा है 0, तो इतना का स्क्वायर। ठीक है, 100 तरफ है दोनों में इतना बराबर, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। x2 देखे तो x2 क्या है bm के लिए हमारा क्या है b और m यानी ई दूरी के लिए, ई दूरी रहेगा। ठीक है, bm तो आपको यहाँ पे दिख रहा है bm, तो bm के लिए क्या है ये हमारा अगर x2 है तो क्या है हमारा x1 कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा x1 हो जाएगा कॉमा by1, यानी ये बिंदु को हम x1 by1 बोलते हैं और इस बिंदु क्या है हम
एम बिंदु को x2 और y2 बोलते हैं, ठीक है। चलिए निकालते हैं, bm का मान निकालते हैं। x2 माइनस x1, x2 कितना आपको x दिख रहा है, x माइनस, और x1 का मान कितना रहा है, x1 का मान दिख रहा है यहाँ पे 5, तो माइनस प्लस में है ना, तो 5 हो जाएगा कितना का स्क्वायर प्लस, ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपको हो जाएगा बाय टू कितना दिख रहा है, बाय टू दिख रहा है आपको, देखिए कितना जीरो दिख रहा है, जीरो, बाय वन भी कितना जीरो दिख रहा है, इतना का स्क्वायर, और कितना आएगा, ये रूट से रूट दोनों, रूट से रूट दोनों क्या है, कट गया, ठीक है। चलिए रूट से रूट कट गया, फाइनली कितना बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा आपका एक्स मास मास प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, ये कितना आ गया, ये तो जीरो का मान तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो में घटा जीरो करेंगे, जीरो का स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इतना बराबर, ये कितना हो जाएगा आपका एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए इधर में क्या है, जीरो हो जाएगा, फाइनली दोनों इसका निकाल लीजिए, इसका थी आप तो जानते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला आपका होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और एक और फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पे क्या है, आप तोड़ के दोनों का निकाल लीजिए वैल्यू, तो आपको a प्लस बी का यहाँ दिख रहा होगा क्या, यानी इस फॉर्मूला टूटेगा, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा आपका a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर और 2ab, मतलब 2 गुने a का मान कितना प्लस 2ab, तो 2 गुने a का मान है यहाँ पे x और b का मान तुम्हारा a है, इतना बराबर क्या इधर हो जाएगा, ये माइनस इधर हो जाएगा, ठीक है, तो क्योंकि जीरो जीरो का मान प्लस कीजिए, नहीं कीजिए, बात बराबर पड़ जाएगा आपका, इधर कितना देगा आपका, इधर आपका x का स्क्वायर इधर भी रहेगा आपका, ठीक है, और माइनस सॉरी प्लस होगा, प्लस 5 का स्क्वायर क्योंकि बी का स्क्वायर होगा माइनस 2ab, तो 2 गुने a का मान x है, b का मान 5 है यहाँ पे, ठीक है। और ये कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस कितना आएगा 2 गुने एक्स मतलब 2x हो जाएगा, ठीक है, इतना बराबर, इधर कितना आएगा देखिए तो एक्स का स्क्वायर प्लस पापा से 25 और इधर कितना हो जाएगा आपका माइनस 5 2 5 दूनी 10x, इतना हो जाएगा, ठीक है। आपको एक्स स्क्वायर ऐसे करके सब बराबर सबको इधर ले आइए, ठीक है, ये ऐसे कीजिए कि एक्स स्क्वायर और एक्स को बराबर किधर ले आइए, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और प्लस 2x, ठीक है, और इसको बराबर किधर लाइए, क्या इधर हो जाएगा आपका माइनस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर भी 10 के आएगा, इधर प्लस में आएगा 10x हो जाएगा, ठीक है, इतना बराबर, ये 25 को यहीं रहने दीजिए, और ये जो प्लस 1 दिख रहा है क्या, उसको बराबर किधर भेजते हैं, इधर माइनस में जाएगा, ठीक है, मतलब 1 को बराबर किधर भेजे और एक्स स्क्वायर और एक्स को क्या बराबर किधर लाएं, ताकि हमारा क्या है ये चिन्ह हो गया माइनस में, तो प्लस में हो गया, बराबर किधर आया तो यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस में आ गया, ठीक है, यहाँ प्लस था, यहाँ पे माइनस आ गया, सॉरी, तो प्लस वाला एक्स स्क्वायर माइनस वाला एक्स समाप्त हुआ, कितना आ गया 10 2 12 यानी 12 एक्स बराबर कितना आपका आ गया 5 माइनस 1 मतलब 24 आ गया, ठीक 24, अर्थात एक्स का मान देखिए कितना आ गया, एक्स मान आपका आ गया 24/12, कट जाएगा कितना बार में 2 बार में, अर्थात बोल सकते हैं कि एक्स का मान कितना है आपका, ये आया 2 आया, अर्थात जो आपका बिंदु जो मिलेगा, बिंदु क्या मिलेगा, एक्स मान देखिए कितना आया, एक्स मान आप कितना आया 2 आया है, तो 2,0 यानी वो जो बिंदु हमारा हो क्या आएगा, ये आपका आंसर है, ठीक है, आंसर कितना होगा 2,0 आपका आंसर होगा, ठीक है। अतः जो बिंदु जो आपका m जो है, m बिंदु कितना होगा, ये हम बोलते हैं x, 0 माने हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा x का मान कितना है 2 है ना, तो 2,0 ये आपका आ जाएगा m का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन में क्या देखे तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 का क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी, वीडियो रोकिए, अगर उतारना चाहें तो वीडियो रोक के क्या है उतार लीजिए आराम से, ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूला को भी चाहें तो उतारना तो उतार लीजिए, ये भी क्या है इंपॉर्टेंट है दोनों फॉर्मूला, ठीक है, जानवे करते होंगे नंबर 3 में पढ़े ऑलरेडी पढ़े होंगे इसको, 3 या 2 में, उतार लिए, आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 को बढ़ते हैं, ठीक है। उतार लिए इसको, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मिटाते इसको। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 52, 52 भी कदम कुछ इसी प्रकार से आया है, चलिए देखते हैं, मिटा दे इसको, मिटा दें, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 52 जो कि आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे बोल रहा है कि यदि P यानी 5,6 और बिंदु A 6,5 और बिंदु B जो है 4-22 में शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, तो y बराबर होगा। एकदम सेम जैसे पिछला कॉन्सेप्ट था ना, एकदम सेम वही कॉन्सेप्ट इसमें इस्तेमाल होगा। ठीक है, आपका दो बिंदु दिया गया है, जो आपका दिया गया है A और B। इसका नाम क्या है? A है, इसका नाम कितना है? B है। इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया कितना दिया गया आपका? A का कोऑर्डिनेट दिया गया है 6,5 और B का कोऑर्डिनेट दिया गया आपका 4,22। सही है। और इसका मध्य बिंदु, इसके बीच में कहीं मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब 20 से, मतलब ये बराबर होगा। इसका नाम क्या है? P है। इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया कितना देगा? P का मान दिया गया है 5,6। ठीक है, अर्थात बोल सकते हैं कि AP बराबर क्या होगा? AP बराबर यहाँ होगा BP। सही है, ये बराबर होगा। तो निकल जाएगा। फिर से वही दूरी फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी फॉर्मूला के यहाँ पे लगा के रखेंगे दोनों के, आगे सॉल्व करेंगे, आपका मान आ जाएगा। ठीक है, जो बचा हो, जो बाइक मान आ गया ना, बाइक मान आपका निकल जाएगा। चलिए निकाल के चेक कराते हैं, आपको दिखाई देते हैं क्या है। दूरी फॉर्मूला अभी लगने वाला है। मध्य बिंदु से क्या है? बराबर था, मतलब दूरी फॉर्मूला क्या था? वो था हमारा, पहले एक मान लेंगे दूरी फॉर्मूला से। क्या होगा हमारा? दूरी फॉर्मूला हमारा था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सही है, इतना बराबर। और बीबी का भी फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला से बीबी का भी दूरी निकाल लेते हैं। और दूरी का इसका हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सही है। अगला स्टेप आपका क्या होगा? आप जानते हैं पहले क्या है? एपी मान लिखेंगे। क्या है? एपी मान पहले लिखेंगे, एपी दूरी को लिखेंगे। तो एपी के लिए क्या हमारा ये हो जाएगा हमारा x1 और कॉमा y1 हो जाएगा ये हमारा, और ये हो जाएगा x2 कॉमा y2। सही है। चलिए तो कितना देगा? x2 y2 कितना देगा हमारा? ये हमारा मान हो गया। x2 मान कितना था? 5। तो 5 माइनस x1 मान कितना था आपका? 6 दिख रहा था। 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 मान कितना? 6 दिख रहा है। 6 माइनस y1 मान कितना? 5 दिख रहा है। 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, इतना बराबर। ये कितना देगा आपका? x2 माइनस x1। तो x2 कितना देगा आपका? देखिए ये क्या देगा? बीपी के लिए हो जाए। ठीक है, तो बीपी के लिए आपका क्या है? बी और पी के लिए, इस दूरी के लिए आपका, इसको हम दूसरा बिंदु मानते हैं, क्या होगा? ये हमारा पहला बिंदु हो जाएगा, यानी x1 y1 ये बना जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसमें x2 कितना देखिए, x2 आपका 5 जाएगा हाँ बीपी के लिए, और x1 का मान कितना है? 4 है। तो 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान कितना दिख रहा है? y2 का मान यहाँ दिख रहा है कितना? 6। तो 6 माइनस y का मान कितना दिख रहा है? आपका y का मान दिख रहा है यहाँ पे, y1 का मान दिख रहा है यहाँ पे y, तो y का होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले कितना होगा हमारा? 5 में से 1 गया माइनस 1 का स्क्वायर, और 6 में से 5 गया तो 1 का स्क्वायर। सही है। और इधर क्या हो जाएगा आपका? इधर आपका हो जाएगा 5 में 4 गया तो 1 का स्क्वायर, और प्लस 6 माइनस y के होल स्क्वायर। सही है। अगला स्टेप में देखिए, तो ऐसा करते हैं, जो रूट क्या है, दोनों को रूट काट लेते हैं दोनों। ठीक है, पहले क्या मिल जाएगा? 1 का स्क्वायर मतलब 1 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहना। इतना बराबर कितना इधर हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस, ऐसा करते हैं, जो आपका 6 माइनस वाई है उसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस फॉर्मूला क्या है इसको हम तोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए तोड़ते हैं। ये आपको हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब b मतलब बाई का स्क्वायर प्लस 2ab, तो माइनस 2ab क्योंकि माइनस में है, तो माइनस 2 गुने a का मान 6 b का मान 22, कितना हो गया? कितना हो जाएगा इसको? कर सकते हैं 2 बराबर 1 प्लस कितना आ गया आपका? 6 36 प्लस 22 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा माइनस 6 दूनी 12 22, इतना। ठीक है, वैसा कीजिए, बराबर किसको इधर ले आइए, क्या जाएगा आपका? आ जाएगा ये आपका हो जाएगा आपका इधर कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। इधर इधर कितना आपका? इधर आएगा तो -2 और +1, या इसको क्या है? एक और 37 बोल सकते हैं इसको। ठीक है, प्लस 37 बोल सकते हैं डायरेक्ट। 37 को क्या है? एक और इसको दोनों जोड़ देते हैं तो प्लस 37 बोल सकते हैं इसको, इतना प्लस 22 का स्क्वायर माइनस 12 22, इतना भी बोल सकते हैं। पहले देखिए इसको सरिया लिख सकते हैं हम, इसको सरिया लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पहले क्या है लिख सकते हैं हम 0 पर क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 22 का स्क्वायर और माइनस 12 22 और 37 में से 2 गया, कितना बचेगा यहाँ पे? 35 बचेगा, नहीं प्लस में 35।
इसे क्या हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बाई स्क्वायर माइनस 12 बाई प्लस 35 बराबर 0। ये देख रहे आपको एक द्विघात बहुपद मिल गया है, और द्विघात जब बहुपद मिल जाए क्या करेंगे हम, सिंपल इस द्विघात बहुपद को सोल्व करेंगे, क्या है आपको बाई का मान मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। ये जो आपको दिया गया है बाई स्क्वायर माइनस 12 बाई प्लस 35 बराबर 0, ये हो जाएगा आपका 35 क्या होगा 7 गुने 35 होता है ना, तो 7 में 12 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे, बाई का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 7 में 12 सही है, प्लस 35 बराबर 0, तो रहेगा इतना बराबर कितना का यहाँ पे सॉरी माफ कीजिए, यहाँ पे बाई रहेगा 7 बाई, और यहाँ पे भी क्या है बाई रहेगा 5 बाई। ठीक है, तो यहाँ बाई कॉमन आएगा यहाँ पे, तो कॉमन यहाँ पे आएगा, तो बाई कॉमन ले लीजिए, कितना यहाँ पे जाएगा हमारा बाई एगो रहा, एगो -7 यहाँ बचा। ठीक है, और यहाँ पे हम -5 को कॉमन ले लेते हैं, फिर यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ आपका बाई और -35 बचेगा आप। ठीक है, तो ऐसा करते हैं -5 यहीं रखते हैं, नीचे नीचे क्या लिखते हैं हम, क्या है बाई -7 बराबर 0 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि जगह नहीं था यहाँ पे इसलिए ऐसे लिखें। ठीक है, अब क्या है बाई -5 ये हो जाएगा इस तरह से अंदर आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर ले जाएगा, एवं हमारा बाई -7 बराबर 0, यानी कितना देगा आपका बाई -5 बराबर 0 और बाई -7 बराबर 0। सही है, अगला स्टेप देखिए क्या देगा आपका, अगला स्टेप हो जाएगा हमारा बाई बराबर इधर माइनस इधर का प्लस में 5 हो जाएगा, या ऐसे ही बोल सकते हैं क्या है बाई बराबर कितना आ गया, इधर माइनस में इधर प्लस में, तो बाई बराबर 5 भी आ सकता है, बाई बराबर 7 भी आ सकता है, दोनों वैल्यू आ सकता है। ठीक है, ये क्या है हम द्विघात बहुपद को आवाज गुणनखंड विधि द्वारा क्या हम सोल्व किए हैं। उम्मीद करते हैं इसको पहले आप क्लास चैप्टर नंबर 2 या 3 में, 2 में शायद सॉरी 2 में इसको आप जानते होंगे। ठीक है, इसलिए इसको ज़्यादा बताने बस क्या हम कैलकुलेशन करते चल गए, क्योंकि आप लोग क्या है ऑलरेडी चैप्टर को पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए तो कितना आ गया बाई बराबर 5 होगा या 7 होगा, ऑप्शन देखिए क्या होगा आपका, हमारा ऑप्शन नंबर 5 7 12 16 सब दे लेने क्या होगा यहाँ पे, चलिए जो शुरू में आ गया वही ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। ठीक है, बाई बराबर कितना होगा हमारा 5 ले लेते हैं। ठीक है, हालांकि क्या है 5 भी होगा और 7 भी होगा, बाई बराबर दोनों से रहा। ठीक है, चिन्ह को दिक्कत है नहीं, चिन्ह तो सब कुछ सही रहा है, माइनस माइनस सही रहा बाल, और हो जाएगा हमारा 12 माइनस प्लस हो जाएगा सही है, और माइनस माइनस प्लस बिल्कुल सही है बिल्कुल यही रहेगा, बाई बराबर 5 और बाई बराबर 7 दोनों भी आ सकता है। अगर उतारना चाहें तो वीडियो रोक करके उतार लीजिए, फिर क्या है अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए उतार लीजिए इसको, आगे बढ़े। चलिए अब अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 53 की ओर, मिटा दें इसको, हम मिटा दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमसे x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगा। क्या होगा, एक x h के समांतर होगा, x बराबर 5 है ना, नहीं तो समांतर करना होगा, बाई बराबर समांतर, ऐसा कीजिए पहले पाई लेते हैं यार, चलो ये हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा बाई होता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है हमारा, ये बोल रहा है बाई x मान कितना, x मान आपको -5 दिया गया। ठीक है, -5 दिया गया, आपका वैल्यू दिया गया है। अब लोग जानते हैं इधर प्लस में होता है एक्स वाला, इधर क्या माइनस में होता है, माइनस में मतलब यहाँ पे कहीं 5 में होगा। ठीक है, -5 इस तरह से कहीं पे होगा, 1 2 3 4 इस होगा 5 तक होगा। ठीक है, ये बिंदु यहाँ पे दिया गया। ठीक है, बोल रहा है ये किसके समांतर होगा, अगर इसके आलेख खींचेंगे तो किसके समांतर रेखा होगा, ये बाई एच क्या है समांतर रहेगा, किसके समांतर रहेगा, इस बाई एच के समांतर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बी नंबर ऑप्शन क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर क्या अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या हुआ 54 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमसे बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं जब ग्राफ होता है इस तरह से होता है हमारा x, एक्स एच हमारा होता है, और ये हमारा क्या होता है बाई एच होता है, हमारा ये बाई एच होता है। इसमें होता है हमारा, इसको बोलते हैं हम प्रथम पाद, प्रथम पाद, इसका चिन्ह होता है आपका प्लस कॉमा प्लस, इसका चिन्ह होता है आपका पहले ये माइनस यानी माइनस कॉमा प्लस होता है, और इसका चिन्ह होता है माइनस कॉमा माइनस, और इसका चिन्ह होता है प्लस कॉमा माइनस। ठीक है, इसको प्रथम पाद, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं द्वितीय पाद, इसको बोलते हैं हम तृतीय पाद,
और ये होता है हमारा चतुर्थ पाद होता है, चतुर्थ पाद। ये क्या बोल रहा है, आपको बिंदु दिया गया है -3, -5। क्या बोल रहा है, -3 और -5 किस पाद में है, क्या देगा हमारा, ठीक है। तो दोनों आपको दे रहा है, ये भी मास में, ये भी मास में, अर्थात क्या होगा आपका, मास मास कौन सा सिंबल में आता है, ये आता है हमारा तृतीय पाद में। क्या है, -3 और -5, क्या होगा ये हमारा रहेगा, ये तीसरे पाद में, तृतीय पाद में रहेगा, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 के ऊपर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, ये देखिए क्या बोल रहा है, ये भी कॉन्सेप्ट ऐसे लगा लगता, मतलब आसपास के कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमसे कि बिंदुएं 3,2 और -3,2 दोनों अवस्थित हैं। देखिए तो पहले क्या है, बिंदु बिंदु दिया गया 3, 2, मतलब दोनों प्लस प्लस में है, अर्थात इस पाद में होगा, 3 और 2 इस पाद में होगा, ठीक है, दोनों प्लस प्लस में। दूसरा आपको दिया कितना दिया गया, दिया -3,2, अर्थात पहला माइनस में दूसरा प्लस में, पहला माइनस दूसरा प्लस में, यानी क्या होगा हमारा इस पाद में होगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे ये होगा -3,2, यानी ये वो इस ओर है, ये वो इस ओर है। देखिए क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है इसका अवस्थित कहाँ अवस्थित है। देखिए तो ऑप्शन पहला एक्स एक्स पे, तो एक्स एक्स पे बिल्कुल नहीं है। दूसरा क्या है, बाई एक्स पे, बाई एक्स पे भी नहीं है। तीसरा क्या है, एक्स एच के एक ओर, एक्स एच के एक ही ओर, हाँ ये संभव है, ये उत्तर हो सकता है। अगला ऑप्शन क्या है, बाई एच के, एक्स एच के दोनों ओर एक और चौथा ऑप्शन है एक्स एच के दोनों ओर, एक्स एच के दोनों ओर तो बिल्कुल नहीं है। क्या ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। क्या है, एक्स एच के एक ही ओर है, आपका एक्स दिख रहा है आपको, ये क्या है हमारा एक्स एच कहलाता है हमारा एक्स एच, और दोनों बिंदु, इस बिंदु ये बिंदु यहाँ पे है, ये बिंदु यहाँ पे है, अर्थात दोनों बिंदु क्या है, एक्स एच के एक ही ओर में, ऊपर की ओर है। चलिए ऑप्शन में क्या होगा, सी क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ऑप्शन में क्या होगा, सी क्या होगा इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही आंसर। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ाते इसको हम, बढ़ाते हैं। इसको बनाते हैं, फिर क्या है अगले स्लाइड के ऊपर बढ़ते हैं हम, ठीक है। चलिए, ये रहा हमारा अगला स्लाइड, ये रहा आपका अगला स्लाइड। देखिए क्या करा क्वेश्चन नंबर, अच्छा पहले लाइन को सही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 56 आपसे बोल रहा है, कह रहा है नियमक 2 के -3 तथा 4 -7 को जोड़ने वाली रेखा रेखा का झुकाव 3 है, तो के का मान होगा। जानते हैं झुकाव का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर में, क्या है झुकाव का फॉर्मूला, झुकाव यानी एम का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला हमारा होता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ठीक है। बस इसी फॉर्मूला पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहला बिंदु कितना दिया आपका, पहला बिंदु दिया है आपका 2 के -3, सही है। और अगला बिंदु क्या है उस रेखा का, दूसरा बिंदु दिया गया उसी रेखा का 4 -7, क्या है दो बिंदु दिया, दो बिंदु का एक रेखा होगा, ठीक है। चलिए सही है, सही है। अब क्या सिंपल, अब जानते हैं पहला बिंदु क्या, पहला बिंदु को हम x1 by 1 मानते हैं, x1 by 1 आ गया, और दूसरा बिंदु क्या है x2 और by 2 मान लिया, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो आपको दिया गया यहाँ पे झुकाव, आपको ऑलरेडी इस क्वेश्चन में झुकाव दिया, कितना दिया गया झुकाव, आपको दिया गया 3 दिया गया, कितना है 3, देख रहा ना, बोला क्या है झुकाव कितना हो 3 हो, 3 दिया झुकाव दिया गया, मतलब क्या है m का मान दिया गया हमारा, m का मान कितना दिया हमारा 3 दिया गया, इतना बराबर बाई टू कितना देगा, बाई टू दिखा -7 माइनस बाई वन का मान कितना था, बाई वन का मान कितना हमारा, ये हमारा हो जाएगा k -3, ठीक है, इतना हो जाएगा, ये मास फॉर्मूला से आया था। अगला क्या है हमारा x2 -x1, x2 का कितना है, x2 आपको देख कितना 4 दिख रहा है, 4 माइनस फॉर्मूला है तो माइनस फॉर्मूला से, और x1 कितना आ गया 2 दिख रहा है, 2 आप देख रहा है। चलिए सोल्व कर दीजिए, आपका केक माना जाएगा, ठीक है। तो 3 यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -7, यहाँ हो जाएगा माइनस के और मास +3, कितना बटे कितना हो जाएगा आपका, 4 में 2 गया 2 बचेगा यहाँ पे। अगला स्टेप देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और
-7 में 3 खत्म जाएगा, के बचेगा ना, वो भी क्या 4 बचेगा माइनस में ना, यानी हो जाएगा -4 और -k इतना बराबर बटे 2। और 2 को बराबर किधर भेज दीजिए, इधर भागा में जाकर गुना में जाएगा, इधर तो गुना में आ गया, इधर बराबर कितना हो जाएगा -4 -k, कितना आ गया 3 दूनी 6, इधर कितना हो जाएगा -4 और -k। ऐसा करते हैं, इस के को बराबर किधर भेजते हैं, इसको बराबर को उधर भेज देते हैं। चलो इधर देखिए, इधर आकर आपका के कौन कितना जाएगा, इधर आके इधर आ जाएगा यहाँ पे प्लस में, और इधर -4 तो ये था, पीछे उधर जाएगा तो प्लस माइनस में, इधर प्लस है बराबर को उधर माइनस में जाएगा, -6 हो जाएगा यहाँ पे, कितना आ गया एक मान आ गया -10, अब क्या आंसर आ गया, एक आंसर कितना आ गया आपका -10। ऑप्शन में क्या होगा आपका, ये क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ये आपका क्या होगा सही आंसर होगा। चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, अगर उतारना चाहें तो फिर क्या हम अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, ठीक है बड़े। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है उठाते हैं इसको, हम उठाते हैं, उम्मीद करते हैं वीडियो रोक करके आप इसको उतार लिए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमसे कि सरल रेखा 5x - 3y + 10 बराबर 0 तथा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, अक्षों के बीच ने, पहले इसको पहले क्या है हमको ग्राफ में दर्शाना पड़ेगा इस समीकरण को। चलिए दर्शाते हैं, क्या आपको समीकरण दिया, कितना देगा आपको, दिया गया आपका 5x - 3y + 10 बराबर 0, ये क्या है आपका समीकरण दिया गया, ठीक है। तो इसको सही से लिख लेते हैं, तो वो दिखेगा ही नहीं, 5x - 3y + 10 बराबर 0 आपका समीकरण है। इसमें क्या हमको x और y का मान पहले निकाल करके आए, इस समीकरण को आपको एक ग्राफ पे दर्शाना पड़ेगा, तभी आपको x से जो आपको बनेगा कोऑर्डिनेट, उसका आपको समझ में आ पाएगा कौन सा बन रहा है, क्या बन रहा है। चलिए क्या करेंगे हम पहले, हम इसको हम पहले x का मान निकालते हैं, क्या होगा हमारा 5x कितना हो जाएगा आपका, इधर बराबर इधर भेज दीजिए, इधर प्लस माइनस इधर प्लस में जाएगा +3y, और प्लस तो लिखो चाहे को बात बराबर है, और 10 प्लस में जाकर माइनस में, तो -10 जाएगा, ठीक है इतना बराबर, और x1 कितना देगा हमारा 3y - 10 बराबर टे, और 5 इधर भागा में जाएगा इतना। अब हम क्या है x बराबर, सॉरी y का मान कितना यहाँ पे 0 रखते हैं, y का मान 0 लेने पर अब बोल रहे हैं सर यहाँ पे 0 ही क्यों लिए, क्योंकि क्या हमको x h पे वैल्यू लाना है, क्या है x h पे बिंदु लाना है, इसलिए वहाँ एक बिंदु को हम x बराबर 0 लेंगे, एक बिंदु को हम y बराबर 0 लेंगे, ताकि क्या है दोनों बिंदु क्या है x और y पे ही बने, ताकि हम क्या है एक त्रिभुज का निर्माण कर पाए उन दोनों x के मदद से। चलिए आपको समझ में आएगा जब क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे तो, ठीक है। चलिए तो y में 0 लेंगे, क्या होगा 0 पुट कर दीजिए, यहाँ पे क्या होगा आपका, यह हो जाएगा x बराबर कितना जाएगा, देखिए तो ये हमारा हो जाएगा 3 और y का मान 0 -10 बटे 5, पानी कितना देखिए ये आपका आ गया, x बराबर कितना गया आपका, ये आपका आ जाएगा तो 3 को 0 हो जाएगा, तो करीब -10 बटे 5 रहा, ये करेगा कितना बचा यहाँ पे -2 बचेगा सिर्फ, यानी x1 कितना गया आपका -2 आ गया, ठीक है। अब क्या है, अब लेते हैं हम अब हम x बराबर 0 लेंगे, ठीक है, अब हम x बराबर 0 लेने पर ठीक है। चलिए क्या करना, x बराबर 0 लेना है इसमें, ठीक है, ये जो हमारा आया है इसको इसमें हम ले रहे हैं सब कुछ, ठीक है। अब क्या हम x बराबर 0 लेंगे, तो x बराबर 0 हमारा जाएगा इतना बराबर, देखिए कितना आया हमारा 3y - 10 बटे कितना हो गया 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फाइनली कितना हमारा बराबर, इधर भागा में गुना में जाएगा, तो 0 गुने 5 हो जाएगा, 0 इसका मान हो जाएगा, फाइनली कितना आएगा 3y - 10 जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 कितना होगा 3y - 10, तो इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं हम। अगला स्टेप क्या है, ये आपका जाएगा इस 10 को बराबर किधर भेज दिए, इधर माइनस में जाएगा, प्लस में जाएगा, इधर जाएगा 3y सिर्फ, ठीक है। फाइनली बाइक मान कितना हो जाएगा, इधर गुना में इधर भागा में, अर्थात 10 बटे 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना बाइक मान इतना गया। अब जो आप इंडेक्स बना लीजिए, जो आपका इंडेक्स है जो आप इतना लाए हैं उसका इंडेक्स पर बना लीजिए, मतलब एक सारणी बना लीजिए, ये आपका x, ये आपका y, ठीक है। आपको x का मान पहले क्या है, y का मान आपने 0 लिया, y का मान जब हम 0 लिए तो x मान कितना है, x मान कितना है -2 आया, ठीक है। यहाँ पे कितना है, सॉरी x मान कितना है यहाँ पे -2 आया, -2, और जब हम x बराबर 0 लिए, यानी x बराबर जब हम 0 लिए तो y मान कितना है, y मान कितना है 10 बटे 3, 10 बटे 3, सही है। चलिए 10 बटे 3 के आसपास कितना होगा, 10 बटे 3, या इसे क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं, कितना बोल सकते हैं
3.3 के लगभग के आसपास की वैल्यू है, ठीक है, 3 हाँ 303 के आसपास एक वैल्यू है, और भी वैल्यू है, लेकिन क्या है 3.3 के लगभग के वैल्यू इतना आएगा, ठीक है। चलिए अब क्या है, किसी बिंदु क्या है ग्राफ में पाड़ते हैं, आपको क्या है तो अब आपको मिलेगा आपको एक प्रॉपर त्रिभुज का निर्माण कैसे हो रहा है आपको ये दिखने लगेगा, ठीक है। चलिए तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा क्या है हम इस तरह से साइड कर देते हैं, ठीक है, ताकि क्या है आपको दिक्कत ना हो। यहाँ 0 होता है मूल बिंदु, और इसको इसका मान क्या होता है मूल बिंदु इसको बोलते हैं, इसको वो बोलते हैं, इसका कोऑर्डिनेट कितना, इसका कोऑर्डिनेट आपको होता है 0,0 होता है, ठीक है। चलिए और क्या बोला है, एगो बोला है x बराबर क्या y बराबर 0, सॉरी x बराबर कितना -2 है, आप लोग जानते हैं इसको बोलते हैं 1, इधर बोलते हैं 2, सही है। और उसी इधर होता है आपका -1, इधर होता है -2, और ये आपका 1 2 3, इधर भी होता है आपका 1 2 3, यानी इधर आपका -1 -2 -3, ये आपका सॉरी प्लस में ऊपर होता है x 2 3, ये क्या हमारा ये इसको बोलते हैं हम x h बोलते हैं, इसको हम बाई h बोलते हैं, ठीक है, बाई h, इसको हमारा x डैश ऐसे बोलते हैं, इसको हम बाई डैश ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा ग्राफ होता है इस प्रकार से। हमको क्या दिखा देखिए तो x बराबर -2, x बराबर -2, तो x पे -2 कहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ दिख रहा है, यहाँ, ठीक है। और y बराबर 0, कहाँ दिख रहा है, देखिए इस एच पे 0 कहाँ दिख रहा है आपको, इस एच पे कहाँ दिख रहा है, यहाँ 0 दिख रहा है, अर्थात ये बिंदु देखिए कहाँ हमारा ये बिंदु मिला, ये बिंदु क्या मिल जाएगा, एक बिंदु मिल गया, अर्थात ये बिंदु का नाम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसका नाम क्या लिख सकते हैं -2,0, ठीक है। चलिए लिख दिए। अगला बिंदु देखिए कितना मिलता है, अगला बिंदु देखिए x और 0, x x को 0 कितना मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है आपको, देखिए यहाँ 0 मिल रहा है x पे, क्योंकि क्या ये दोनों के लिए 0 है, ये x के लिए भी 0 है, इस बिंदु क्या है y के लिए भी 0 है, मतलब मूल बिंदु दोनों x के लिए 0 होता है, इसलिए यहाँ 0 लिखेंगे कॉमा में, ठीक है। चलिए कोऑर्डिनेट लिखें। और क्या है y का मान कितना है 10/3 लिया है, y का मान 10/3 मतलब 3.3, मतलब 3 से ऊपर कहीं पे कुछ यहाँ पे पॉइंट रहेगा, ठीक है। इसका मान कितना हो जाएगा हमारा 0,10/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा मिल गया कोऑर्डिनेट, ये अप्रोक्स कोऑर्डिनेट लिए हैं क्योंकि हमको उतना वही ग्राफ पेपर तो था नहीं कि हमको एग्जैक्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए क्या हम अप्रोक्स ले लिए हैं। अब देखिए क्या है इन दोनों बिंदु क्या है ग्राफ स्केल की मदद से क्या है मिला देंगे, ठीक है, मिला दीजिए। यहाँ पे स्केल है नहीं क्या है अंदाजे, इसलिए क्या है मिला लेते हैं हम, ठीक है, चलिए मिला दिए। मिला दिए। चलिए इस समीकरण का इस जो आलेख हुआ है, जो रेखा हो रहा है, इस रेखा का नाम क्या हो हमारा, नाम हो जाएगा हमारा इस समीकरण का नाम यानी 5x - 3y + 10, ठीक है। ये हमारा समीकरण हो गया, इतना बराबर 0। ये समीकरण क्या है हमारा ही रेखा है। आपको दिख रहा है बोल रहा था कि अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो तो हमारा x है हमारा y है, देखिए क्या आपको एक त्रिभुज बना रहा है आपका त्रिभुज, देखिए तो इसका नाम अगर मान लेते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम हम ले लेते हैं, हम a मान लेते हैं, इसका नाम क्या है b मान लेते हैं, इसका नाम b मान लेते हैं। क्या आपको दिख रहा है यहाँ त्रिभुज AOB का निर्माण हो रहा है, निर्माण हो रहा है, निर्माण हो रहा है, अर्थात यहाँ देख लीजिए इसमें जिसमें आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक कोण O जो है कितना है 90 डिग्री का है, या ऐसे बोलते हैं कोण AOB, कोण AOB क्या दिख रहा है 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का, देखिए 90 डिग्री दिख रहा है आपको, क्योंकि बाई एक्स से बाई एच के दोनों एक दूसरे का 90 डिग्री का होता है, ठीक है, एक्स तो बाई एच एक दूसरे पे 90 डिग्री पे ही होता है, लंब होता है एक। तो इसका आपको एरिया निकालना सिंपल, देखिए आपको देखिए इसका कोऑर्डिनेट ए का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया है, बिंदु ए का, बिंदु बी का भी कोऑर्डिनेट मिल गया है, और बिंदु जो ओ आपको दिया है इसका कोऑर्डिनेट भी मिल गया है, इतना 0,0। तो आप जब एक त्रिभुज के 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो तो आप उसके त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है 1/2 करके 1/2 ब्रैकेट के अंदर x1 × y2 - y3 और प्लस x2 × y3 - y1 और प्लस x3 × y1 - y2, जो ये फॉर्मूला आता है इस फॉर्मूला की मदद से क्या है आप इसका एरिया निकाल लीजिएगा। ये सिंपल क्या है इसका नॉर्मल फॉर्मूला लगा दीजिए। आप लोग जानते हैं त्रिभुज का फॉर्मूला क्या है, त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, ये फॉर्मूला आता है हमारा। बस ऊंचाई हमारे में देखोगे 90 डिग्री पे, ये हमारा ऊंचाई दिख रहा है आपको, सिंपल यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 गुने कितना देगा आधार मान के कितना देगा आपको, आधार दिख रहा है कितना OB दिख रहा है आपका आधार, OB गुने ऊंचाई कितना है, ऊंचाई आपको दे रहा है OA आपका ऊंचाई दिख रहा है, सिंपल वैल्यू रख दीजिए आपका आना जाएगा इतना गुने, आपको दिख रहा है कितना दिख रहा है आपको यहाँ दिख रहा होगा। थोड़ा जगह इधर है तो क्या जगह का इधर इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, चलिए इस्तेमाल कर लेते हैं। कितना हो जाएगा हमारा OB मान कितना होगा
ओ बी, ओ बी कहाँ देखा? तो ओ बी, यहाँ से यहाँ दूरी कितना देखे? तो यहाँ से यहाँ दूरी कितना देखे? तो -1 -2 कितना नहीं, कितना -2 है। ओ और बी की दूरी कितना है? -2। तो दूरी कितना है? -2 गुने ओ एक मान कितना है? ओ ए, इसके बीच की दूरी कितना देखे? तो इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी कितना है आपको देखे? तो 3 10/3 है यहाँ पे, इसका बिंदु का नाम ये 10/3 है, यानी ओ ए का वैल्यू कितना है? 10/3 दिया गया। ठीक है, चलिए यहाँ काटता है, काट नहीं करता है, हाँ काट रहा है ना, ये कट गया, ये कट गया। फाइनल थिंग अगला स्टेप क्या देगा? अगला स्टेप लिख सकते हैं कि त्रिभुज, कैसे बोल सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बराबर कितना देखा हो गया? ये आपका हो जाएगा माइनस और ये होगा 10, यानी -10/3, -10/3। ठीक है, लेकिन यह एक क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कभी भी क्या है? माइनस में नहीं होता है, क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो क्या है, मोड लगा करके हम इसको हम प्लस में बदल देंगे, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा -10/3 इकाई आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा? सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? सही आंसर। चलिए, यानी क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही आंसर होगा। चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, अगर उतारना चाहें तो ऐसे उतारना तो जरूरी हो जाएगा, क्योंकि काफी क्या है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आपका है। ठीक है, पहले आप इस समीकरण से बिंदु निकालिए, बिंदु फिर इस ग्राफ पे पारिए, ग्राफ डाल करके देखिए कौन कौन सा त्रिभुज बन रहा है, फिर त्रिभुज का जो निर्माण होता है उस त्रिभुज का क्या है क्षेत्रफल निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आ गया, आगे बढ़े, उतार लिए इसको। चलिए ऐसा करते हैं, इसमें क्या है, इंक भर लेना, तब तक क्या है, क्योंकि भीखा दिख रहा है आपको, दिखने में फिर दिक्कत होगा आगे जा करके। खुल जाओ भाई। उतार लिए इसको हम। चलिए अब क्या हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो करके इसको उतार लिए होंगे, अब इसको मिटाते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 58 हमसे बोल रहा है कि सरल रेखाएं x बराबर 2 तथा y बराबर -2 है, एक क्या है, एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के ना तो समांतर है ना ही लंबवत, निष्कर्ष में कुछ नहीं कहा जा सकता। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है, आपको दिया गया है रेखा दिया गया है, जो हमारा सरल रेखा है, x बराबर 2 है ना, तो x बराबर 2 है, तो इसका x बराबर 2 मान लीजिए, एक दो यहाँ पर जाएगा, x बराबर 2 यानी यहाँ से एक रेखा मान लीजिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और ये क्या बोला, बाई बराबर -2 दिया गया, बाई बराबर -2, बाई बराबर -2, बाई बराबर का दिया गया है -2। तो कौन परेशान करता है यार, तो सब ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है हमारा, ये हमारा एक्स एच होता है, एक्स एच, ये बाई एच को लिख लेते हैं ताकि अच्छा रहे। ठीक है, ये कितना था हमारा, ये था हमारा एक्स बराबर 2। ठीक है, अब बाई बराबर कितना, बाई बराबर -2 दिया है ना, बाई बराबर 2 -2 दिया है, बाई बराबर -2, मास नीचे रहता है आपका, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से कोई रेखा जाएगा, रेखा यहाँ पे इस तरह से जाएगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम हो जाएगा बाई बराबर -2 रेखा का नाम है। ठीक है, चलिए जब देखे तो ये दो रेखा क्या कर रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे, आने क्या है, लंबवत है, ये दोनों रेखा, इसका जो आलेख होगा क्या होगा, लंबवत होगा, रेखाएं इतना और इतना क्या होगा, एक दूसरे पे लंबवत होगा, अर्थात एक दूसरे पे लंबवत होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए क्या होगा आपका सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब क्या अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, चलिए मिटा दे इसको, मिटाते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है यदि बिंदु में a,0, 0,b और 1,1 संरेखी हो तो इतना का मान होगा। क्या बोल रहा है? ये तीनों बिंदु क्या है? संरेखी है। तो दिया गया आपका बिंदु a,0, दूसरा बिंदु है 0,b और दूसरा बिंदु है 1,1। क्या है? संरेखी है, संरेखी है। यदि संरेखीय है तो हम बोल सकते हैं, तो क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है हमका 1/a प्लस 1/b का मान निकालने का बोल रहा है। कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क बोल रहा है, चलिए निकालते हैं। अगर ये संरेखित हम लोग जानते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि x1/2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 और प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2। इसका जो इतना जो क्या होगा, ये हमारा इतना बराबर क्या होगा? 0 होगा। ये क्या होगा? हमारा फॉर्मूला होता है। यदि संरेखी है इसका वैल्यू क्या होगा? हमेशा 0। इस तरह ये फॉर्मूला को फॉलो करेगा, ठीक है, संरेखी होने के लिए। चलिए इसका वैल्यू रख दीजिए, आपका एक मान निकल जाएगा आपका, ठीक है। चलिए निकालते हैं। ये बोल रहा है क्या है? संरेखी है। हालांकि संरेखी होगा तो संरेखी होने के लिए क्या चाहिए आपको? ये वाला चाहिए। चलिए यहाँ क्या जाएगा आपका? ये आपका जाएगा x1 को कितना देगा आपको? जिनता है आप जानते हैं। पहला क्या, पहला बिंदु बोलते हैं x, बाई 1 और दूसरा बोलते हैं x2 बाई 2, तीसरा बोलते हैं हमारा x3 बाई 3, ठीक है। चलिए तीसरा बिंदु को देख लेते हैं। सबका वैल्यू रख दीजिए। x1 मतलब कितना? x1 पर a दिख रहा है, a गुने बाई 2 माइनस बाई 3, बाई 2 दिख रहा है, बाई 2 आपको देखिए तो बाई 2 दिख रहा है b, बाई 2 दिख रहा है आपका b और बाई 3 कितना आपको दिख रहा है? 1 दिख रहा है, तो बाई 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? ठीक है, इतना सही है। इतना प्लस x2 मान कितना देखिए? 0 है, इसका मान 0 बाई 3 मान कितना है? बाई 3 मान 1 और माइनस बाई 1 मान कितना है? बाई 1 मान 0 है प्लस x3 कितना? 1 है, 1 गुने बाई 1 कितना दिख रहा है आपको? 0 दिख रहा है, 0 दिख रहा है। बाई 2 कितना आपको दिख रहा है? बाई 2 कितना दिख रहा है आपको? बाई 2 भी दिख रहा है यहाँ पे, हाँ b बाई 2 इतना बराबर 0 होगा, ठीक है। चलिए ये आपको हो जाएगा a गुना हो जाएगा ए बी, प्ले इसको ले लेते हैं a b माइनस 1 और इसका देखिए ये गुना होगा क्या होगा? उसका मान क्या? 0 हो जाएगा। तो इसका मान क्या है? 0 हो गया। इतना प्लस क्या है और ये कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा इसका मान 0 रहेगा और b का मान बचेगा आपने कितना हो जाएगा आपका? ये आपका बेसिकली हो जाएगा इस एक का 0 होगा और माइनस b इतना हो जाएगा, ठीक है। इसका मान इतना बराबर 0 हो जाएगा। एक से गुना हुआ 0 हो जाएगा और एक से इतना गुना हुआ तो माइनस b हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला से बोल सकते हैं ए बी और माइनस a कितना बराबर हो जाएगा आपका? प्लस तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस b बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, इतना बराबर। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऐसा करिए ए बी कहीं रहने दीजिए और क्या है ये दोनों बराबर इधर भेज दीजिए, इधर दोनों माइनस में इधर प्लस में, ए बी क्या है? प्लस में जाएगा, ठीक है। चलिए आपने क्या करेंगे? दोनों ओर क्या है यहाँ पे दोनों ओर ए बी से भाग दीजिए, दोनों भाग, हाँ भाग देने पे दोनों ओर ए बी से भाग देने पर, ए बी से भाग देने पर ये भाग देते हैं, क्या होगा हमारा? ए बी भाग में होगा ए बी इतना बराबर, इधर क्या हो जाएगा? ए बी भाग में ए बी यानी ए बी प्लस और भाग में होगा ए बी से भी कट गया, फाइनली एक बार में यहाँ आ जाएगा, फाइनली कितना आ गया? 1 बराबर। देखिए तो ये देखिए इसको लिख सकते हैं 1/a प्लस 1/b, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको हम, ताकि इसका देखिए एलसीएम ये भी आया और जब इसको तोड़िए ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अच्छा देखिए तो 1/a प्लस 1/b का वैल्यू कितना है? 1 आया, 1 आपका क्या है? आंसर है। क्या होगा इसका वैल्यू? क्या है? ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी 1/a प्लस 1/b बराबर कितना है आपका? 1 आया। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी नंबर क्या होगा? सही आंसर होगा। उनसे क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका? सही आंसर होगा। चाहे तो वीडियो रोके इसको उतार लीजिए, फिर क्या अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये ऐसा लगता है क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन शायद ये हमारा है। उतार लिया इसको वीडियो करके आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप वीडियो रोक करके इसको उतार लीजिए लिए होंगे। और आज क्लास के यहाँ यहीं पर समाप्त करते हैं, टाइम भी हो गया है और मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ, यदि पर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, हम समझाते हैं, आपको समझ में आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही क्लास आगे भी लेने का हमें
मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले क्लास में, तो बाय बाय। और हाँ, प्रीवियस क्लास का प्लेलिस्ट लिंक यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे डिस्प्ले पे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तो बाय बाय। चलिए।